नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति और वक्त हो चला है 9 बजे की 9 ब्रेकिंग का। पहली और बड़ी अहम खबर, हरियाणा राज्यसभा चुनाव का रिजल्ट घोषित। बीजेपी उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार की हुई जीत। निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा भी जीते। रिकाउंटिंग के बाद जीते कार्तिकेय शर्मा। कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन की हुई हार। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस का एक वोट हुआ रद्द, तो कांग्रेस उम्मीदवार नहीं छू पाए। 30 वोटों का आंकड़ा 88 वोटों के हिसाब से की गई थी मतों की गणना, और कुल 89 विधायकों ने डाले वोट। कार्तिकेय शर्मा को मिले 2966 वोट, तो अजय माकन को मिले 2900 वोट। रिकाउंटिंग के बाद जीते कार्तिकेय शर्मा। कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन की हुई हार। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस का एक वोट हुआ रद्द। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। हरियाणा राज्यसभा चुनाव का रिजल्ट घोषित हो चुका है। बीजेपी उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार की जीत हुई और इसके अलावा निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा भी जीते हैं। तो वही रिकाउंटिंग के बाद कार्तिकेय शर्मा की जीत हुई है और कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन की हार हुई है। हरियाणा राज्यसभा चुनाव का रिजल्ट घोषित हो चुका है। बीजेपी उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार की जीत हुई है और इसके अलावा निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा भी जीते हैं और उन्होंने इस मौके पर सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का धन्यवाद किया है। तो वही बीजेपी उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार की जीत हुई है और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा भी जीते हैं। रुक करते दूसरी बड़ी खबर की ओर। राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर सीएम का बयान। सीएम ने नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों को दी बधाई। उम्मीदवारों की सफलता लोकतंत्र की जीत है, ऐसा भी सीएम ने कहा। तो उन्होंने कहा कि उनकी नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं। वोट देने के लिए विधायकों को बधाई देता हूं। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया है। सीएम ने नवनिर्वाचित सांसदों को बधाई दी है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि उम्मीदवारों की सफलता लोकतंत्र की जीत है और उनकी नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और इस चुनाव में सभी 90 संख्या का गणित तो आपको मालूम ही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के 40 विधायक हैं, 31 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं, 10 विधायक जेजेपी के हैं और इसके अतिरिक्त इंडिपेंडेंट्स हैं, 2 पार्टियों के एक एमएलए हैं। तो उसमें 2 राज्यसभा के सदस्य चुने जाने हैं, 3 ने नामांकन किया था। तो उसके लिए मैं ऐसे सब विधायकों का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट श्री कृष्ण पंवार जी और हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट श्री कार्तिकेय शर्मा जी, इन दोनों को चुना है और सफलता दिलाई है, ऐसे सभी विधायकों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और ये एक प्रकार की हरियाणा की जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। मैं आशा करता हूं कि दोनों हमारे नए राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा में जाकर के हरियाणा के हितों की पूरी चिंता करेंगे और हरियाणा के बारे में जो भी विषय है केंद्र सरकार के नाते से वहां सदन में उठाने की बात करेंगे। हरियाणा की जनता का इसमें लाभ होगा। मैं पुनः जिन विधायकों ने भी हमें समर्थन दिया है, और आज तो समर्थन दिया या नहीं दिया, 90 के 90 विधायकों को मैं आज बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और रुक करते तीसरी बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से, जहां कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सेकंड प्रेफरेंस के हिसाब से कार्तिकेय शर्मा जीते हैं। कांग्रेस ने ट्विटर पर अजय माकन को जीत की बधाई दी थी और वही उन्होंने कहा कि मिसकम्युनिकेशन के चलते ये बधाई दी गई थी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि
मिसकम्युनिकेशन की वजह से ऐसा हुआ था और सेकंड प्रेफरेंस के हिसाब से जीते कार्तिकेय शर्मा। तो साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ट्विटर अजय माकन को दी थी जीत की बधाई और मिसकम्युनिकेशन के चलते जीत की बधाई दी गई थी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से जहां कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा का बयान सामने आया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सेकंड प्रेफरेंस के तौर पर कार्तिकेय शर्मा जीते हैं। कैंडिडेट कृष्णलाल पवार फर्स्ट प्रेफरेंस में जीते हैं और सेकंड प्रेफरेंस के अंदर कार्तिकेय शर्मा जीते हैं। दोनों का मार्जिन बहुत बड़ी थिन मार्जिन है और कैलकुलेशन में थोड़ा सा पावर जो अलॉट होती है वोट की उसमें सिर्फ 34 का फर्क है। सर कांग्रेस के कोई वोट रिजेक्ट हुए हैं? एक वोट रिजेक्ट हुआ। किसका वोट रिजेक्ट हुआ? ऐसे थोड़ा पता लग सकता है। क्रॉस वोटिंग हुई है सर कांग्रेस को? क्रॉस वोटिंग वो थोड़ा सा ना काउंटिंग में कंफ्यूजन था एक्चुअली, और कोई बात नहीं उसके लिए। हाँ नहीं वो थोड़ी सी ना बैठते हैं ना तो कैलकुलेशन जब करते हैं ना उसमें थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन, क्योंकि उसमें एक वोट इनवैलिड हुआ था वो एक्चुअली उसमें टोटल में काउंट हो गया कि 30%। इनवैलिड कांग्रेस तब 2900 पावर मिली उनको और उसको 2934 पावर मिली है। हाँ कार्तिक। और रुक करते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर चंडीगढ़ से जीत के बाद बोले कार्तिकेय शर्मा, जिताने के लिए सभी का धन्यवाद, सीएम और डिप्टी सीएम का धन्यवाद। मैं हरियाणा के लिए अच्छा काम करना चाहता हूं और उन्होंने कहा कि राज्यसभा में हरियाणा की आवाज रखूंगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां जीत के बाद कार्तिकेय शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैं हरियाणा के लिए अच्छा काम करना चाहता हूं और राज्यसभा में हरियाणा की आवाज रखूंगा। तो उन्होंने जिताने के लिए सभी का धन्यवाद भी किया है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, जहां जीत के बाद बोले कार्तिकेय शर्मा, जिताने के लिए करता हूं सभी का धन्यवाद। 10 दिन पहले राजनीति में आया हूं और मैंने अपनी बात लोगों के सामने रखी और उसको रखने का भी मुझे मौका ठीक से नहीं मिला, क्योंकि उनमें से काफी लोग तो बाहर थे। लेकिन जिन्होंने वोट दी और जिन्होंने वोट नहीं दी, मैं दोनों का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरी एक शुरुआत है राजनीति में और राजनीति से ज़्यादा मेरी लोगों की सेवा करने में। मैं हरियाणा के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए, प्रदेश के लिए, युवाओं के लिए अपने अनुभव से और अपने बड़े बुजुर्गों भाइयों के आशीर्वाद से काम करना चाहता हूं, अच्छा काम करना चाहता हूं। मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी का और सारी पॉलिटिकल पार्टीज का, दुष्यंत चौटाला जी का, जेजेपी का, सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का, भारतीय जनता पार्टी का, हर उस व्यक्ति का जिसने मेरे साथ खड़े होकर मेरे 10 दिन के अंदर मुझे अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का मौका दिया और मुझे जीत। देखिए, मेरी प्राथमिकताएं एजुकेशन पे रहेंगी, जॉब्स एंड वोकेशनल ट्रेनिंग पे रहेगी और स्पोर्ट्स। हरियाणा एक एरिया है जिसके ऊपर मैं 3-4 मुद्दों पे काम करना चाहता हूं, जिसमें मेरा अपना अनुभव भी है और मैंने पिछले 15-20 साल में काफ़ी काम किया भी है इस एरिया में। और मैं हरियाणा की आवाज़ रखना चाहता हूं राज्यसभा में। मुझे नहीं लगता कि हरियाणा की आवाज़ राज्यसभा में उस तरीके से रखी जाती है जिस तरह से रखी जाना चाहिए और हक और हकूक़ की। वही रुक करते अगली बड़ी खबर की ओर। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, जीत के बाद बोले कृष्णलाल पवार, सभी विधायकों का धन्यवाद, अंतरात्मा से वोट देने वालों का धन्यवाद, सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का धन्यवाद। और साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के संगठन के लोगों को गिनती भी नहीं आती। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जो आज जीत के बाद कृष्णलाल पवार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के संगठन के लोगों को गिनती भी नहीं आती और साथ ही साथ उन्होंने सभी विधायकों का धन्यवाद भी किया है। इसके लिए जैसे पहले मैंने बोला है, जो केंद्र नेतृत्व है, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश चल रहा है, तो देश का हर नागरिक चाहता है कि हमारा देश सुरक्षा की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से आगे बढ़े और सबकी निगाहें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। और राज्यसभा एक ऐसा है जिसमें
कोई भी कानून पास करना है तो राज्यसभा में पास नहीं होगा तो नीचे लोग हमारा जो सदन है उसमें पास नहीं होगा। इसलिए जो कार्तिक शर्मा भी जीतते हैं, मैं उन सभी विधायकों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपनी अंतरात्मा से उनको वोट देकर जिताया। और मैं पार्टी के 40 जो मेरे बीजेपी के विधायक हैं और मुख्यमंत्री का और धनखड़ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कांग्रेस के जो वहाँ पर पोलिंग एजेंट बैठे थे उनको आंकड़े समझ नहीं आए। मेरे पास ही बैठा था जो व्यक्ति बाहर आया और टिक मार्क जो कर रहा था, वोट उनके 29 से 30 पे कर रहा था, तो कांग्रेस पार्टी को आंकड़े भी इनके संगठन के लोगों को नहीं। और रुक करते छठी बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर पंचकुला से आ रही है, जहां खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा का दबदबा। हरियाणा ने अपने नाम किया एक और मेडल। अनिल ने जीता जूडो में गोल्ड मेडल। 55 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल किया अपने नाम। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स से जुड़ी, जहां अनिल ने जूडो में गोल्ड मेडल जीता है, तो वहीं 55 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है और हरियाणा ने अपने नाम किया है एक और मेडल। हरियाणा के अनिल ने जूडो में जीता गोल्ड मेडल। ये बड़ी और अहम खबर, जहां खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा का दबदबा बना हुआ है। हरियाणा ने अपने नाम एक और मेडल किया है और हरियाणा के अनिल ने जूडो में गोल्ड मेडल जीता है। तो वहीं आपको बता दें कि 55 किलो भार वर्ग में गोल्ड अपने नाम किया है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स से जुड़ी है बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा का दबदबा बना हुआ है। वहीं 55 किलो भार वर्ग में हरियाणा ने एक और गोल्ड अपने नाम किया है और हरियाणा के अनिल ने जूडो में गोल्ड मेडल जीता है। रुक करते हैं सातवीं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर पंचकुला से, खेलो इंडिया में हरियाणा का कमाल। महिला हॉकी टीम ने जीता गोल्ड मेडल, तो ओडिशा को दी 4-1 से मात। कोच गुरबाज सिंह ने की खेल नीति की तारीफ। कप्तान सोनम ने दिया बयान, कहा गोल्ड जीतना ही था लक्ष्य। गोलकीपर कोमलप्रीत ने भी कहा कि सामने दिख रहा था सिर्फ गोल्ड। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रही, जहां कप्तान सोनम ने बयान दिया है और आपको कह दें कि उन्होंने कहा है कि गोल्ड जीतना ही उनका लक्ष्य था। तो ये बड़ी और अहम खबर, जहां खेलो इंडिया में हरियाणा का कमाल देखने को मिला है। महिला हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। हमारा जो 4th खेलो इंडिया टूर्नामेंट्स हमारे खेल मंत्री संदीप सिंह जी ने जो यहाँ पे कंडक्ट कराया है, बहुत ही जबरदस्त टूर्नामेंट हम इसको कह सकते हैं। हमारी हरियाणा की पॉलिसीज हैं, इन पॉलिसीज के कारण ही हमारे हरियाणा वाले ओलंपिक में, एशियन गेम्स में और अब आने वाले जो कॉमनवेल्थ गेम्स 28 जुलाई से 8 अगस्त तक कॉमनवेल्थ गेम्स होने हैं, उसमें हमारा हरियाणा और हमारा इंडिया बहुत ही बेस्ट करेगा। जो हमारे हरियाणा की पॉलिसियाँ उनके मुकाबले में अभी तक कोई बेस्ट पॉलिसी नहीं आई, क्योंकि जो भी बेस्ट करता है हरियाणा उससे बेस्ट कर देता है, चाहे उसमें पैसे का काम हो चाहे प्लेयर को आगे बढ़ाने का। हमारी टीम आज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, हमें पूरा यकीन था कि हमने हराना ही है। और जो आज स्कोर हुआ इससे पता लगता है कि हरियाणा गोल्ड डिजर्व करता था और आगे भी करता रहेगा। हम सरकार को बहुत ज्यादा थैंक यू करते हैं, क्योंकि हमारा अगर लास्ट 3 ईयर से गोल्ड आ रहा था, इस बार तो बिल्कुल हमारे घर में हो रहा था, तो घर से तो मेडल जाने नहीं दे सकते थे। रुक कर थे 8वीं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर सोनीपत से, जहां देर रात एक गाड़ी में आग लग गई, तो वही गाड़ी जलकर खाक हो गई और गाड़ी में कोई भी शख्स नहीं था। हालांकि दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, तो वही गाड़ी मालिक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है और राय एजुकेशन सिटी के सामने ये हादसा हुआ है। तो आपको बता दें कि तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर राय एजुकेशन सिटी के पास ये हादसा हुआ है। एक खड़ी कार में देर रात आग लग गई और जिसके बाद गाड़ी जो है वो जलकर राख हो गई। तो वहीं गाड़ी में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। हालांकि मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया और साथ ही साथ पुलिस अब
गाड़ी मालिक की तलाश में जुट गई है। वही राय एजुकेशन सिटी के सामने ये हादसा हुआ है। ये बड़ी और अहम खबर सोनीपत से आपको बता दें, जहां देर रात एक गाड़ी में आग लग गई, तो वही आग लगने के बाद गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो गई। तो वही मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया और साथ ही साथ पुलिस अब गाड़ी के मालिक की तलाश में जुट गई है। आपको बता दें कि जिस वक्त हादसा हुआ तब गाड़ी में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था और जिस वजह से एक बड़ी अनहोनी होने से बच गई। तो वहीं आपको बता दें कि इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि गाड़ी में कितनी भीषण आग लगी और जिसके बाद जो गाड़ी है वो पूरी तरह से जलकर राख हो गई। नौ बजे की नवी और अहम बड़ी खबर, प्रदेश में कोरोना के 327 नए मामले आए सामने। 228 लोगों ने कोरोना को दी मात, तो 24 घंटे में कोरोना से नहीं हुई कोई मौत और प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट भी अब 98.82% पहुंच गया है। सबसे ज्यादा गुरुग्राम से 222 मामले सामने आए, वही फरीदाबाद से 40 और पंचकुला में भी 19 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जहां बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 327 मामले सामने आए हैं, तो वही फरीदाबाद में 40 तो अंबाला और पंचकुला में भी 19 मामले सामने आए हैं। और आपको बता दें कि 228 लोगों ने कोरोना को मात दी है, तो वही 24 घंटे में कोरोना के चलते कोई भी मौत नहीं हुई है। फरीदाबाद में 40 तो पंचकुला में भी 19 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। और अहम जानकारी जो कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट किया है, तो वही उन्होंने लिखा है कि फन कुशलने का हुनर आता है मुझे। ये बड़ी और अहम जानकारी जो कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि फन कुचलने का हुनर आता है मुझे और सांप की डर से जंगल नहीं छोड़ा करते। तो ये आपको बता दें कि हरियाणा राज्यसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और अब जिसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि फन कुचलने का हुनर आता है मुझे, सांप की डर से जंगल नहीं छोड़ा करते। तो इन्होंने लिखा है कि जिससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि उन्हें किसी का भी डर नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उनके ट्वीट से ये भी जाहिर होता है कि उन्होंने अजय माकन को वोट नहीं दिया है और साथ ही साथ उन्होंने कार्तिकेय शर्मा को वोट दिया है और अब ये ट्वीट उनका जाहिर करता है कि उन्हें किसी का भी डर नहीं है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जो कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट किया है कि फन कुचलने का हुनर आता है मुझे, सांप की डर से जंगल नहीं छोड़ा करते। तो हरियाणा राज्यसभा का चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। कृष्णलाल पंवार और कार्तिकेय शर्मा ने जीत दर्ज की और अब कुलदीप बिश्नोई का ट्वीट भी सामने आया है। ट्वीट आप देख सकते हैं, जहां पर उन्होंने लिखा है कि फन कुचलने का हुनर आता है मुझे और सांप की डर से जंगल नहीं छोड़ा करते, जिससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि उन्होंने वोट जो है वो कार्तिकेय शर्मा को दिया है और उन्हें किसी का भी डर नहीं है। प्रदेश में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हुए चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं, जिसमें से एक पर बीजेपी के प्रत्याशी कृष्णलाल पंवार तो दूसरी सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा जीते। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। हरियाणा विधानसभा का चुनावी रण काफी दिलचस्प और सस्पेंस भरा रहा। 4 बजे वोटिंग समाप्त होने के बाद लगभग 8 से 8.5 घंटे जो है वो जिस तरीके से सस्पेंस बरकरार रहा, इलेक्शन कमीशन द्वारा जो है वो निर्देश पारित नहीं किए गए काउंटिंग को लेकर, उसके बाद जिस तरीके से जो फैसले निकलकर सामने आए हैं, लगभग 4 बजे के करीब जो है वो फैसले निकलकर सामने आए, जिसमें बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा की जीत हुई है। निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत है। जिस तरीके से लगातार जो है समीकरण बनते और बिगड़ते नजर आ रहे थे, इसी के मद्देनजर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खेमे में खासी नाराजगी जो है वो देखने को मिलेगी। कांग्रेस के
एक विधायक का जो वोट है वो रद्द हुआ है और साथ ही साथ कुलदीप बिश्नोई जो एक बड़ा नाम, बड़ा एक चेहरे थे, लगातार उनको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार वो अपने वोट का इस्तेमाल जो है किस खेमे में करेंगे। तो अंततः उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल जो है अपने विधायक यानी अपने उम्मीदवार यानी कि अजय माकन के खिलाफ जो है वो उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया। अंततः जिस तरीके से अगर हम बात करें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की, तो मनोहर लाल खट्टर ने तमाम विधायकों का जो है वो धन्यवाद किया है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि दोनों ही राज्यसभा सदस्य, नवनियुक्त राज्यसभा सदस्य जो है वो राज्यसभा के अंदर जो है वो हरियाणा के मुद्दों को जोर शोर से उठाएंगे। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट। कौशाम्ब में सामाजिक न्याय और आधारीकर्ता मंत्री ओम प्रकाश यादव ने गांव ढाणी बीरन में सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने निकाय चुनाव में भी बीजेपी और समर्थित दल के उम्मीदवारों के विजय होने की बात कही। गांव में बनाए गए सामुदायिक भवन के बारे में उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की मांग पर उन्होंने अपने कोटे से ये भवन बनवाया है। गांव में कोई भी सामुदायिक भवन नहीं था जहां ग्रामीण शादी जैसे आयोजन कर सके। भवन बनाने से ग्रामीणों की जरूरत पूरी हुई है। जो रहनी चाहिए। ये मैं मेरे डिस्क्रिप्शनरी ग्रांट से इस कम्युनिटी सेंटर का हाल का पैसा दिया था और गाँव वालों ने चाहा कि आप भी अपने हाथ से उद्घाटन करें, तो मैं आज इसका उद्घाटन करके मिला हूँ। गाँव में बताया गया था कि ऐसा कोई सार्वजनिक स्थान नहीं है जहाँ बारात वगैरह रुके, जहाँ बैठकर कोई पंचायत करें, कोई ऐसी बात, तो उस बात को लेकर ये भवन बनाया। बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।